तो हमारे सर ने एक बात कही, जो दिखता है वही बिकता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बिकने वाले बाबा नहीं बनना चाहते। ऐसी बम भगवान का काम पैसे लेकर किए तो लानत है ऐसी जिंदगी में। पिल्लू भर पानी में डूब कर बचना चाहिए। ये कलयुग है, ऐसा युग है कलयुग। अब यूट्यूब पे सुनेगा कलयुग वाणी गाए। इंस्टाग्राम पे 93,900 आज हमने देखा था, 93,900 लड़कियों ने हमारे गाना पे रील्स बनाई। इंस्टाग्राम पे कलयुग वाणी टाइप करिएगा, ऑडियो में जाइएगा तो दिख जाएगा अविनाश करण ऑफिशियल सिंगर का नाम दिखा देगा। वो वर्तमान समय को देख के हमने लिखा कलयुग वाणी। वो क्या है इसी पे ध्यान से सुना। अब यहाँ चमक बहुत हो रहा है, स्टेज वो होता है बाबा वाला, तो भीड़ बहुत होती है। भीड़ दो ही चीज में होती है, या तो चमक चमक में, या भोजपुरिया प्रोग्राम अभी करवा देंगे लड़कियों को नचवा। गलत 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 बहुत गलत। लड़की खुद अपना इंसल्ट करवा रही है गंदे गाने पे डांस कर। लव सॉन्ग गाना बुरा नहीं है, हम भी गाते हैं। हमारे गुरु जी भी अच्छे अच्छे गीत का प्रवचन में नाम लेते थे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल चलती। हमारे गुरु जी अश्लीलता के विरोधी थे। गीत तो अच्छे भी होते हैं, शब्द अच्छा होता है। शब्द कैसा होना चाहिए, भगवान को भी हम सुना सकते हैं। बॉलीवुड का गीत खराब थोड़ी है, वहाँ भी टैलेंट है। सरस्वती माता का तो देन है, खराब नहीं है। डोर से टूटी पतंग जैसे भगवान को सुना सकते थी ये जिंदगानी मेरी। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। इमेजिन कीजिए भगवान के सामने खड़े, एक बार नया पीछे से अब मुझको लाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। रुक रुक रुक, एक ऐसी चुभन इस लम्हे ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छोड़ो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लो या रो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। ऐसा भी होता है, अच्छे गीत भी है दुनिया में। लव सॉन्ग गाए तो भगवान को भी सुना सकते हैं, प्रेम बुरा नहीं होता है। लव सॉन्ग उसको बोलते हैं जिसमें अपनी प्रेमिका की प्रशंसा हो। गीत वो नहीं होता कि जिसमें नारी का ही धक्की उड़ा देते हैं भोजपुरिया वाले। आजकल ये हरियाणवी पंजाबी तो आप अपना इंसल्ट खुद करवाते हैं। और लड़के लोग जानवर कूदते खाते उसको नृत्य नहीं बोलते, नृत्य बोलते हैं भगवान के नटराज। नृत्य उसको कहा जाता है। संगीत मतलब क्या, संगीत की इंसानियत जगाता है, हैवानियत नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं इससे नारद से, बोले भारत माता की, बात करने वाले भाई बहनों की जय। बात नहीं करना है
भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं संगीत का इम्पोर्टेंस। नारद जी पूछते आप कहाँ रहते हैं? संगीत को एरा समझ में, ये हमारे बिहार में दुर्दशा है, झारखंड में या गांव शहरों में दुर्दशा है कि लोग संगीत वो समझ लेते हैं भोजपुरिया गाना, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है, उनको पता ही नहीं क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि। अब हम जी के आपसे पूछ रहे हैं, बताइए संसार में कितनी कलाएं हैं? हाउ कितनी कलाएं बताइए? दुर्गा सप्तशती में भी जाते होंगे, जो भागवत कथा सुनते हैं उन्होंने भी जाना होगा। 64 आर्ट्स है, 64 कलाएं हैं। भगवान कृष्ण 64 कला 64 दिनों में सीख लिए थे। और 64 कला में सबसे पहली कला क्या है? संगीत है, सामवेद से उत्पन्न। और दूसरी कला है शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS जो बनते हैं एजुकेशन के बल पे, उसका नंबर दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे संगीत है। तो संगीत को लोग एरा कर जाते हैं। संगीत बहुत ऊंची चीज है, वो सबके बस की बात नहीं है। बेसुरों के लिए संगीत नहीं है, बेतालों के लिए संगीत नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं नारद से, नारद पुराण में, ना हम बसामे वैकुंठे, मैं न वैकुंठ में रहता हूँ, न किसी तीर्थ में, न किसी योगियों के हृदय में। मैं कहाँ रहता हूँ? ना हम योगिने हृदय चवा, अहम बसामि गायन्ति, मैं वहाँ निवास करता हूँ। तत्र तिष्ठते नारद, जहाँ भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरा गायन करते हैं। ऐसा नहीं पान बीड़ी खा रहे हैं और सुंदर कांड पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, गलत। भाग जाएंगे हनुमान जी का दाम मार के मुआ देंगे। भगवान भी भागते हैं। भगवान संगीत में है, भगवान का स्थान संगीत में है। जहाँ संगीत है वहीं ईश्वर है, और जहाँ संगीत का अपमान है सब खत्म। सारा विश्व संगीत में है, सुर और ताल में है। कृष्ण की बांसुरी सुर और शिव का डमरू ताल। बांसुरी से निर्माण होता है और डमरू से संहार होता है। विध्वंस इसी में पूरी सृष्टि है। इसीलिए गुरुदेव ने नाद योग की साधना की। संध्या काल में शांति कुंज जाइए तो शिव का डमरू और कृष्ण की बांसुरी बज रही होती है 15 मिनट की साधना में। तो कलयुग वाणी हमने क्या लिखा था? आज के समय को देखते हैं, अति पावन अति मीठा मीठा एकदम 4 बीट का लगाइएगा, 10 वाला छोड़ दीजिए। अति पावन अति पतित सुहान, कलयुग की सुन मधुर कहानी, जो झूठा सो ऊंचा होगा। अमृतवाणी बोले अब हमारे साथ ताली के साथ दीजिए। 1 2 3 थोड़ा ताली का प्रैक्टिस कीजिए। यही ताल है। ताली मतलब क्या? डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन में चलना है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना है। ताल हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है। इधर उधर बिल्कुल नहीं होना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। देखिए मात्रा है, 8 मात्रा का है। 1 2 3 4, ये 4 का बीट है। अब 1 पे बोलिए, 2 लेटर क्या होगा? 1 2 3 4, और 1 पे 4 बोला है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये से अनुशासन है, डिसिप्लिन है, पूरा ताल है। अति पावन अति पतित सुहान, कलयुग की सुनो मधुर कहानी, जो झूठा सो ऊंचा होगा, सच वाला ही नीचा होगा। ये कलयुग में होता है ना साईं? करेगा जो जितनी भी बुराई, उसी की होगी जग में बड़ाई। भूल के मत अच्छाई करना, होगा ये दुखदाई वरना, है ना? और नौजवानों के लिए जो गर्म खून है, कोई तुझे एक चाटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा दे, तू जगाल न आगे करना, सीख ले बंदे लड़ना मरना। बाबाओं के ऊपर झूठ फरेब सीख ले बंदे, और दया धर्म की कर तू धंधे, और
पहन के रुआ बन जा साधु, प्रतिदिन जाएगा पूजा तू। गलत बात भी बोले बेटा, हमारा की बात बोला है ना। बन जा तू खूनी अपराधी, सीख धर्म की सौदेबाजी। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं जो धर्मों का सौदा करते हैं, खूनी अपराधी बनते हैं। ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, संसद में तू नेता होगा, बहुत बड़ा अभिनेता होगा। बॉलीवुड में चले जाइए, एक से एक ऐसे एक्टर है जिसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम है ना, क्योंकि खूनी अपराधी है, स्मगलर है, लेकिन हम उसको हीरो बना दें। भैया हम गुरु जी के मंच पे आए हैं तो हम टाइम पास करने तो नहीं आए। ये ड्रेस जानते हैं किस चीज का होता है, ये क्रांतिकारी ड्रेस होता है। हमें नहीं पता ये मेरे अंतिम कार्यक्रम है या आगे भी, हमें ये नहीं पता, लेकिन गुरु जी का काम करने आए तो गुरु जी की बात बोल कर ही जाएंगे, चाहे पब्लिक रहे ना रहे। हमारी संगीत की दुनिया जिंदाबाद। अभी हम गुरुदेव के कपड़े में बैठे हैं, नहीं तो हम भी नॉर्मल लोअर टी शर्ट वाले इंसान हैं। अभी धोती कुर्ता में बैठे हैं ना, भारतीय वेशभूषा है, जो असली बात है वो बोल के जाएंगे। बन जा तू खूनी अपराधी, सिख धर्म की सौदेबाजी, संसद में तू नेता होगा, बहुत बड़ा अभिनेता होगा। और क्या 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 हो रहा है, भाई की तुम टांग खींचना, बहनों का अधिकार छीनना, माता पिता को घर से भगाना, पी के दारू मौज उड़ाना। माता पिता को घर से भगा देते हैं, दारू पीकर मौज उड़ाते हैं, भाइयों का हक छीनते हैं और बहनों का भी अधिकार छीनते हैं, है ना। चेहरे ऊपर लगा मुखौटा। अब मैं देखिए गुरुजी बड़ी प्यारी कहानी सुनाए थे हमें, वो कैसेट भी बना हुआ है, क्या अवतार नाटिका। कलयुग में क्या हुआ ना, सारे राक्षसों की मीटिंग हुई, क्योंकि सारे राक्षस तो मर गए, रावण मर गए, कुंभकर्ण मर गए, कंस मर गए, शूर्पणखा मर गई। ध्यान से सुनिएगा, जितने लड़के लड़की बैठे हैं ध्यान से सुनिए, सब मेरे कैटेगरी के विद्यार्थी लोग, आप लोग ध्यान से बता रहे हैं शूर्पणखा कौन है आज के डेट, वही हम बता रहे हैं, और रावण वो भी सुन लीजिए। सारे राक्षसों की मीटिंग हुई, किसके यहाँ हुई थी, जैसे गुरु शुक्राचार्य के यहाँ। अब सब राक्षस अपना दुखड़ा सुना रहा है कलयुग से पहले। शुक्राचार्य को बोला कि हम परेशान हो गए हैं, हमें फिर से तबाही मचानी है। त्रेता में हम, रावण बोल रहा है, त्रेता में हम दूसरे की नारी को उठाकर ले आए, लेकिन वो छलिया विष्णु हमको मार दिया, रावण का रूप, वो बदला अभी अधूरा रह गया। कुंभकर्ण ने अपना हिसाब किताब बोला, शूर्पणखा भी बोली कि हम राम को पटाने गए थे, पट ही नहीं पाया, दोस्त लक्ष्मण ने नाक काट दिया। कुरुपुरी ना राक्षसनी थी, सुंदर बन के गई थी मेकअप करके ब्यूटी पार्लर। आज का ब्यूटी पार्लर और उस जमाने का उसका जादू है ब्यूटी पार्लर, दोनों एक ही है, समझ रहे हैं ना। आप ऑटोमेटिक सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी है आपके पास, भगवान ने आपको नेचुरल ब्यूटी दे रखा है। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, मेकअप करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो शूर्पणखा बोली कि हम गए थे मेकअप करके राम जी को पटाने, पटने हमको भी बदला चुका। दुर्योधन दुशासन भी अपना समस्या सामने रखा, बोला हम भाई भाई को हटा के भाई का हर हटाना चाहते थे, वो भी अधूरा रह गया। अब दुशासन क्या बोला, दुशासन क्या किया था बताइए, द्रौपदी की सारी कितना था ना, उसने भी बोला कि हम सारी खींचते रह गए, लेकिन नारी को हमको नग्न नहीं कर पाए, वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया। कंस भी बोला हम सत्ता हथियाना चाहते थे, हमारा भी वो ख्वाब अधूरा रह गया। भस्मासुर बोला हम इतना तपस्या किए, पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, वो विष्णु जो है मोहिनी रूप लेके हमें मरवा दिया, हमें भस्म करा दिया, हमारा भी ख्वाब अधूरा है। शुक्राचार्य बोले देखो ये कलयुग है,
इस युग में एक नए देवता आ गए हैं, शरीर लेके जाओगे तो तुरंत मारे जाओगे। बोले कौन सा देवता है? तो बोले विज्ञान देवता है। बटन दबाते ही अग्नि देवता अग्नि दे देते हैं, बटन दबाते ही वायु देवता जो हवा देने लगते हैं, बटन दबाते ही वरुण देवता जल प्रदान करते हैं। तो ऐसे में तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें सूक्ष्म रूप में जाना होगा, मतलब लोगों के मन मस्तिष्क में बैठना होगा। अगर अपना आतंक मचाना है तो भस्मासुर को भेज दिया कहाँ? वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में। उसने एक बम का निर्माण किया, विनाशकारी बम, जो आज अगर उठ जाए तो सदियों तक कैसी पीढ़ी पैदा लेकर पता ही है आपको, पूरा देश तबाह हो जाएगा। एक से एक विनाशकारी हथियार बना लिया ना, अपने ही विनाश का कारण बना लिया। वो कौन है? वैज्ञानिक भस्मासुर। कंस को बोला तुम जाओ नेताओं के मन मस्तिष्क में बैठ जाओ, तो राजनेता देखिए सत्ता हथियाने कुर्सी के लिए मारा मारी कर रहे हैं, वो कंस है। रावण को बोल दिया तुम जाओ बाबाओं के मन मस्तिष्क में बैठ जाओ, पाखंडी धर्माचारी, धर्म में पाखंड फैला दो। कोई हाथ दिखाता फिरेगा, कोई ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोटॉक पे बात करेगा, गायत्री मंत्र जपना नहीं है, एस्ट्रोटॉक पे बात करना है। फलाने लड़का से हमारा वो चल रहा है, हो जाएगा कि नहीं? बताइए, आज एस्ट्रोटॉक भी आ गया। गायत्री मंत्र नहीं जपना है, एस्ट्रोटॉक पे पैसा खर्चा करके बाबा खुद नहीं जानते, बेचारे खुद कमाने के लिए बैठते हैं। तो रावण पाखंडी धर्माचारी का होता है, वो क्या करता है? वो जन जन को गायत्री मंत्र से दूर करता है। अब हम आपसे पैसा लेकर थोड़े ना आए हैं, नहीं ना आए, आपको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप दान दक्षिणा दीजिए, ये भी नहीं बोल रहे। ठीक, हमारे गुरु जी ने मांगा है, हमारे गुरु जी ने दिया सवाल। सूर्पणखा को क्या बोला? सूर्पणखा को बोला तुम लड़कियों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, गीत संगीत की दिशा धारा को बदल दो, खराब तो मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठकर मैंने मेकअप कर लिया। ऐसा गाना भी करता है, बताइए। सैया जी से ब्रेकअप कर लेती है, ऐसी संस्कृति थी हमारी। सैया जी से ब्रेकअप करने वाली संस्कृति है क्या हमारी? सुबह सवेरे उठकर मैंने मेकअप कर लिया, लड़के हाँ, यही ट्रेनिंग से चल रहा है। अब दुर्योधन को भेज दिया भाई से लड़ाने के लिए, अब दुशासन को भेज दिया, ये युवा लोग हैं, लड़के लोग, उसके मन मस्तिष्क में बैठा रहे। लो गंदी मूवी देखो, अश्लील चीजें देखो, ऑर्केस्ट्रा देखो, नंगा नाच देखो, नंगी तस्वीरें देखो, नंगे वीडियो देखो। ये कौन है? दुशासन का अवतार। याद रखिए, दुशासन क्या कहता था? द्रौपदी का साड़ी तो खींच रहा था, वो नग्न देखना चाहता था, तो ये दुशासन के रूप है। इस बात को ध्यान रखिए। आज से अगर आप लोग जागे तो इस गांव में ही नहीं, अपने मोबाइल में भी भोजपुरी गाना भूल के भी मत सुनिएगा। अश्लील गाने, गंदे चित्र, इनसे दूर रहो। अच्छे गाने सुनिए, गंदे गाने मत सुनिए। नारी का सम्मान जहाँ है ना, नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहीं नारायण का निवास होता है। अब आप इमेजिन कीजिए, भोजपुरी गाना बजा रहे हैं, गंदा गंदा गाना, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये कौन खेसारी, क्या क्या कल्लू अल्लू भल्लू, ये भगवान क्या क्या नाम है। नाम भी रखने नहीं आता। नाम पे हमको याद आ गया कि एक महिला थी, उसके पति का नाम था छेदी लाल, का नाम था। वही नामकरण की महिमा हम बता रहे हैं, नामकरण कैसा होता है। और नाम भी डब्बू, पप्पू, लल्लू, क्या क्या रखते हैं। भगवान के नाम पे नामकरण होता था, और पता नहीं क्या क्या नाम आजकल है फैशन में, कुछ उसका मतलब ही नहीं, मीनिंग ही नहीं है। नाम का कोई मीनिंग नहीं। कृष्णा का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता है? नहीं, काला तो होता है, और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, विष्णु की सारी शक्तियों को आकर्षित करना। राम का मतलब मर्यादा, शिव का मतलब कल्याणकारी, दुर्गा का मतलब दमन शक्ति, दुष्टों पर दमन करने वाले, गायत्री मतलब, गाय मतलब प्राण, त्रिक मतलब प्राण, प्राण का उद्धार करेगा।
लेकिन आजकल के नाम देखिए, वो छेदीलाल बेचारी परेशान थी, जानकार महिला थी, लेकिन उतनी जानकार नहीं। वो चली गई कहाँ मालूम है? ईसाई के पास कि फादर जो है अच्छा नाम रखेंगे, इंग्लिश नेम अच्छा नेम होता है, जॉन डिसूजा क्या कहते हैं, तो इंग्लिश नेम रखने के लिए चली गई कहाँ? गिरजाघर, चर्च गई। बोले देखिए ना, हमारे हिंदू के पंडित जी जो है ना, वो छेदीलाल रखते हैं, परेशान है अपने पति के नाम से, नाम बदल दो। बोले क्या नाम है? छेदीलाल। बोले तो बहन जी आज से आपके पतिदेव का नाम मिस्टर होल। क्या नाम है? मिस्टर होल। वो सोचिए बढ़िया नाम है, बढ़िया नाम रखा। अब फिर गाँव आए, ऐसे सब बुलाने लगा। फिर एक जानकार आदमी दिमाग दिया उसने, अरे बहन जी उससे भी बड़ा नाम रख दिया गया है, वो तो छेदीलाल हल्का सा छेद साहब होल हो गया है। नामकरण का महिमा देखिए। एक नामकरण संस्कार हुआ था रामकृष्ण का, चारों भाइयों से, कृष्ण बलराम का, दोनों भाइयों से। नामकरण संस्कार यज्ञ में रखा जाता है। आजकल हम नाम रखना ही भूल गए, क्या नाम रखना। वो फिर परेशान है, बोले हिंदू भी खराब, ईसाई भी खराब। अब हम चलते हैं मुसलमान भाई के पास, मस्जिद चली गई, मुल्ला जी के पास। बोलिए अब परेशान हो गए पति के नाम से, आप नाम चेंज करिए, बढ़िया सा नाम रखिए, प्यारा सा क्यूट सा नाम है ना, आजकल ट्रेंडिंग है ना, बहुत बड़ा नाम से छोटे लेते हैं, क्यूट सा मतलब नाम बोलने में शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट फॉर्म चाहिए। चलो भाई ठीक है। वो बोली कि ठीक है, क्या नाम था? छेदीलाल। ईसाई ने क्या रखा था? मिस्टर होल। तो बहन जी आज से आपके पति का नाम होगा मोहम्मद सुराग खान। अब कोई सुरगबाज सुरगिया करके फिर गांव में बुलाने लगा। फिर जानकार आदमी दिमाग दिया कि बहन जी ये तो उससे भी बड़ा हो गया, पहले छेदी था, हल्का सा पॉइंट मारता छेद था, फिर होल हो गया, उसका भी ज्यादा, अब सुराग ही कर दिया है पूरा। अब फिर बोले अब सब खराब है। अब चलो भाई पंजाबी भाई के पास मस्त मौला का नाम रखेंगे, तगड़ा नाम रखेंगे, बढ़िया गए। बोले क्या नाम था पहले? तो पहले भाई छेदीलाल, फिर मिस्टर होल, अब वो मोहम्मद। बताइए कोई नाम? ठीक है बहन जी, आज से आपके पतिदेव का नाम गड्ढा सिंह। ये है नामकरण की महिमा, है ना। चेहरे ऊपर लगा मुखौटा, बिन पेटे का बन के लोटा, और जिधर देखना पलड़ा भारी, पाँव पकड़ कर लेना यारी। यही है कलयुग में, यही चल रहा है ना, जिधर भारी पलड़ा देखा उधर ही पाँव पकड़ के जी हुजूर कर। धनवान कैसे बनते हैं? ये सब कलयुग वाणी के अंदर है। आन बान सम्मान भूल जा, अपना स्वाभिमान ही बेच देते हैं, बड़ा बड़ा चक्कर हाजी हाजी करने लगते हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस को पटाने के लिए भी हाजी हाजी करते हैं, कहीं नंबर बनाना हो तो वहाँ भी हाजी हाजी कर देते हैं। आन बान सम्मान भूल जा। जिस म्यूजिक कंपनी में हम काम करते थे, इकलौता हम थे कि हम माँ बहन की गाली सुनना पसंद नहीं करते। वो बॉस जो है कंपनी का, वो माँ बहन की गाली सारे स्टाफ को देता था, और लोग सुनते भी हैं। पैसा कमाने के लिए माँ बहन की गाली सुनते हैं, घर को चलाने के लिए। लानत है तो नौकरी पे धिक्कार है। माँ बहन को बेच रहा है पैसा कमाने के लिए, इनडायरेक्टली तो बेच ही दिया। जब माँ बहन की गाली सुन सकता है तो समय आने पे माँ बहन भाड़ में जाए, ऐसा भी कर देगा ना वो। पैसे के लिए माँ बहन की गाली सुनते हैं। आन बान सम्मान भूल जा, मान और अपमान भूल जा, तभी तो तू धनवान बनेगा, बहुत बड़ा साथ बनेगा। आजकल वेब सीरीज चला हुआ है, उसमें देखिए गालियों का ट्रेंडिंग आ गया। गाली देकर ही अच्छा काम दिखाया जाए, मतलब जो अच्छा इंसान होता है वो गाली बनता है। वेब सीरीज में यही सब तो दिखाया जाता है। पंचायत में जो गाली गाली है, कौन सा एक देशभक्ति पे आया है, मैं देख रहा था वेब सीरीज, स्पेशल गाली ही है।
जो प्राइवेट है उसको पब्लिक कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। निर्धन से तो नफरत करना, यही सारी जगह चल रहा है। मक्कारों की इज्जत करना, यही समय का भी कहना है। ये कलयुग है, यही करना है। निर्धन से नफरत, मक्कारों की इज्जत, ये चल रहा है। और जिसको भी तुम दोगे सहारा, बनेगा दुश्मन वही तुम्हारा। जिसको राह दिखाओगे तुम, चोट उसी से खाओगे तुम। और क्या, ज्यादा बक ना तू करना। अच्छी बात बोलने वाले तो क्या है, बता रहा है, यही बोला जाता है, बकबक कर रहा है। तो ज्यादा बक ना तू करना, परछाई पे भी शक करना। देखिए मेरी जगह पे कोई और आते हैं, देखिए सज्जनों क्या है गुरु जी ने कहा है, यही प्रवचन मार के चले जाते, ठीक है। हम उपटाने वाला बात करते, गुरु जी का जो असली बात है वो रखना है। फोकट में काम होता है ये बताने नहीं है। बाबा का क्या है, आप सब काम करिए और दान दीजिए, आपका पाप कट जाएगा। नहीं, गलत बात, नहीं कटेगा पाप। इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता है ही नहीं हमारा, इतना नकली अध्यात्म है ही नहीं। बुराई को छोड़िएगा सब पाप काटेगा। अन्यथा किसी भी भगवान का पूजा पाठ कर लीजिए, कोई पाप नहीं करने वाला। ज्यादा बक ना तो करना, परछाई पे भी शक करना। और जो भी तेरे साथ चलेगा, एक ना एक दिन घात करेगा। अब उसके लिए देखा ना मिर्ची का पौधा रहा मसाले बेच। मिर्ची का पौधा भी नहीं देखे लेकिन मसाले बेच रहे हैं। बाहर चोर है घूमते, मंदिरों में ताले दे। दारू का दुकान खुल गया लेकिन मंदिर बंद हो गया। हाय रे सरकार, बीजेपी अच्छा है लेकिन हम अविनाश कर्ण बीजेपी को राय दे। हमारा फेवरेट दल बीजेपी ही है, लेकिन हम बीजेपी से गुजारिश कर रहे हैं, हम डर नहीं रहे कि भैया दारू के महत्व को खत्म करिए, देश से दारू बंद कीजिए। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है कि देश को अर्थव्यवस्था मिल रहा है? पाप करके अर्थ कमाइएगा। अर्थ से धर्म मूलम सही है, लेकिन गलत काम करके अर्थ कमाना गलत। हमारा भारत इतना बेकार है, क्या गुजरा है क्या? सोने की चिड़िया है, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे देश की धरती दारू कब से उगलने लगी? देखा ना मिट्टी का पौधा रहा मसाले पे। बाहर चोर है घूमते, मंदिरों में ताले दे। हमारी गुरु जी की किताब है, एक अभियान चला हुआ है, मालूम है? सबको पता होगा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, पता है ना? हर स्कूल में होता है, हम भी दिए हैं बचपन में, क्लास 8 में। और उसमें एक चैप्टर पढ़े, उसमें महात्मा गांधी का एक कोट छपा हुआ, यदि मुझे 1 घंटे के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए तो मैं सिगरेट की फैक्ट्री बंद करवा दूंगा। करवाइए, अब तो परमानेंट राष्ट्रपति हैं, बंद करवा दीजिए। हम तो चाहते हैं बंद हो जाए, देश में नशेड़ी का अड्डा खत्म हो जाए, जुआरी खत्म हो जाए। जितना कोठा है ना, कोठा जिसमें नारियों का अपमान होता है, नारियों का शोषण होता है ना, कोठा बंद करवाइए, दारू का अड्डा बंद करवाइए और रोजगार चलाइए। अच्छा, स्वावलंबन चलाइए, रोजगार दीजिए। नेता बनने से कुछ नहीं होने वाला। गायकों के गीत पे संगीत बेच के, गीत पे संगीत बेच के, सुनो सब ध्यान से। गीत पे संगीत बेच के, सीधी सादी प्रीत बेच के,
हम भारत के वासी, हमारी संस्कृति है नारियों का इज्जत करना, लेकिन हमारी बहनें ही अपना इज्जत खुद गवा देती हैं, गंदे गाने पे डांस करती हैं। अभी शादी होगा फिर हो जाएगा, अभी होली आने वाला है, लेकिन होली में क्या बवाल होगा, फिर गंदगी फैलेगा, फिर गंदा गंदा गाना बजेगा होली के नाम पर। शादी होते ही फिर गंदा गीत ही बजना है, उसमें अच्छा गीत नहीं बजेगा, बजेगा गंदगी, अंग प्रदर्शन ही होगा फिर से। ठंडा लग रहा है लेकिन नहीं, बदन दिखाना है हमको, सुंदर है, देखो आप है मुझे मार, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, गलत है। गीत बेच संगीत बेच के, सीधी सादी प्रीत बेच के, बहुत बड़ा बन गया गवैया, सिसक रही है शारदा मैया। खेत न देखा कभी धान का खेत कभी देखे नहीं, किस्मत देखिए, प्रारब्ध इसी को बोलते हैं, नसीब, किसानों का नसीब देखिए, वो बेचारे अनाज उगाते हैं लेकिन वही है, खेत न देखा कभी धान का, और चावल बेचे बड़े प्रांत का, धूप में कोई करे जुताई, धूप में कोई जुताई करे, बैठ छाह कोई करे कमाई। हमारे देश के अध्यापक, हमारे गुरु जी कहते हैं अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। चाणक्य जैसे अध्यापक, शिक्षक जो चंद्रगुप्त को बना दिए, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी भारत देश में बिहार राज्य में नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता, ये वही भारत है जहाँ आचार्य चाणक्य जैसे शिक्षक होते थे। लेकिन आज के शिक्षकों की स्थिति देखिए, अभी हम बिहार से आए हैं, दरभंगा से होते हुए आए, हमारा घर